मैथ विद विपिन मोहरा में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भाई यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था भाई? वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी चल रही थी। और मैंने क्या बताया भाई, ये जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो जो लोग चैनल को देख रहे हैं भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड किया करूँ तैसे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो देखें। ठीक, तो क्या चल रहा था भाई? कार एंड मजदूरी। क्या चल रहा था? कार एंड मजदूरी, जिसे क्या बोला जाता है भाई? वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस। तो वर्क एंड वेजेस की दो क्लास हो चुकी है। आज कौन सी क्लास है भाई? आज तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास है और वर्क एंड वेजेस की आज तीसरी क्लास है। और पूरी मैथ की अगर बात करेंगे तो पूरी मैथ की कौन सी क्लास है? मैथ की 45वीं क्लास है, 45वीं क्लास है। ठीक, तो कहां तक क्वेश्चन हो चुका है? क्वेश्चन नंबर ये 20 तक हो चुका है। ठीक, आज कौन सा क्वेश्चन कराना है भाई? आज क्वेश्चन नंबर 21 कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है, आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है भाई? कह रहा कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपए प्राप्त किए। सी की मजदूरी क्या होगी? ठीक, तो मैंने क्या बताया भाई, जो जो मजदूरी मिलेगी, जो पैसा बटेगा, जितने भी पार्टनर हो उनकी मतलब कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब इफिशियंसी के हिसाब से, या बोले उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। या दूसरा क्या मैटर करेगा भाई? अगर ये देखा जाएगा कि 2, 3, 4, 5 लोग जितने भी पार्टनर है उसमें कितने लोग भाई कितना वर्क किया, जो जितना वर्क करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा, जो ज्यादा वर्क करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम वर्क करेगा उसको कम मिलेगा। ठीक, तो क्या दिया भाई? ए, बी और सी क्रमशः 10, 15 और 20। ए कितना दिन लगाता है भाई? ए लगाता है 10 दिन। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। उसी जगह बी की बात करेंगे तो बी 15 दिन का समय लेता है। सी की बात करेंगे भाई, वो कितने दिन का समय लेता है? 20 दिन का समय लेता है। तो क्या होगा भाई? हम 10, 15 और 20 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 10 और 15 से कटने वाला नंबर 60। तो 60 को मानेंगे, क्या मानेंगे भाई? 60 को मानेंगे टोटल वर्क। 60 को मानेंगे टोटल वर्क। तो क्या हो जाएगा भाई? 10 छक 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। कितना आया भाई इफिशियंसी का रेशियो? 6, 4 और 3। तो अभी सबको जोड़ा जाए भाई, 6, 4, 3 कितना निकल कर आया? 6, 4, 3 कितना बना भाई? 6, 4, 10, 3, 13 कितना बना? 13। अगर तीनों की इफिशियंसी को जोड़ लिया जाए, किसको किसको? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना मिला भाई? एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 6, 4, 10, 3, 13 वर्क कर रहे हैं। और 13 की वैल्यू क्या दिया भाई? 13 की वैल्यू 2600 दिया है। 13 की वैल्यू क्या दिया है? 2600। 13 की वैल्यू क्या दिया भाई? 2600 रुपए। 13 की वैल्यू दिया है 2600। यही दिया है 13 की वैल्यू 2600। ठीक है भाई, 13 की वैल्यू 2600 रुपए दिया है। कितना निकल कर आएगा भाई? 13 एकम 13। अगर एक की वैल्यू देखो तो कितना मिला हमें? एक की वैल्यू कितना मिला? 200। एक की वैल्यू 200, 13 दूना 26, मतलब एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 2 निकल कर आई। तो क्या पूछा? किसकी पूछा भाई? करा सी की। किसकी पूछा है? सी की पूछा है। तो सी की कितनी है भाई इफिशियंसी? 3 है। सी की इफिशियंसी कितनी? 3 है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 600। एक की वैल्यू 200, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई? 600। 600 निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? कह रहा है कि रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उस काम को 15 दिन में कर सकती है और गुड्डू उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं और उन्हें 9000 का भुगतान किया जाता है तो प्रिया का हिस्सा कितना होगा? ठीक, तो कौन कौन है भाई? रानी है और कौन है? प्रिया है और गुड्डू। ठीक, रानी कितना समय लेती है भाई? 10 दिन का। किसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन लगाती है। और प्रिया किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लगाती है। और गुड्डू उस काम को करने में कितना समय लगाता है भाई? 12 दिन का समय लगाता है। कितने दिन का? 12 दिन का समय लगाता है। तो फिर वही बात मैंने क्या बताया, 10, 15 और 12 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई? 60। तो टोटल वर्क हम मानेंगे भाई, टोटल वर्क कितना मानेंगे? 60। तो ये 10 छक 60 हो गया, 15 चौको 60 हो गया और 12 25 60 हो गया।
तीनों को अगर जोड़ा जाए 6 4 10 5 15 निकल कर आया। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया भाई? 15 की वैल्यू दिया 9000। 15 की वैल्यू कितना दिया? 9000। तो 15 की वैल्यू कितनी भाई? 9000 है। कितनी है? 9000। कितने गुना है देखेंगे? 15 छक्का 90, 600 गुना है। तो किसका पूछा भाई? कह रहा है कि प्रिया का। प्रिया देखो ये है, इसको हम 600 गुना करेंगे। अगर 600 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 चौको 2400। कितना आएगा? 6 चौको 2400। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई? 2400। कितना हो जाएगा? 2400। अब देखो ये क्या चल रहा है भाई? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, जहां भी पूछा गया है। जैसे ये किसमें पूछा गया है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ए अकेले परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले 20 दिन में, सी 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ प्रोजेक्ट के लिए 1100 कमाते हैं, तो ए और सी की भुगतान की कमाई बी की कुल कमाई से कितनी अधिक है? ठीक, कह रहा है कि भाई ये जो ए और सी की जो कुल कमाई हुई है और जो बी की कुल कमाई हुई है, तो ए और सी की कुल कमाई बी से कितना अधिक है पूछा है। तो फिर देखते भाई ए कितने दिन वक्त लगाता है और बी और कौन है भाई? सी। 3 लोग हैं, 3%। ए 10 दिन का समय लेता है भाई, ए 10 दिन का, बी 20 दिन का समय लेता है और सी कितने दिन का समय लेता है भाई? करा, जबकि सी अकेले इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो फिर वही बात हो जाएगी भाई, 10 20 और 30 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 60। तो हम टोटल वर्क मानेंगे भाई, टोटल वर्क 60 है। 10 छक 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, और क्या हो गया? 30 दूनी 60 हो गया। इनकी क्या निकल कर आई? इफिशियंसी निकल कर आ गई। और कह रहा है कि भाई देखो 1100 रुपए कमाते हैं, तो अगर ये देखा जाए 1100 रुपए कमा रहे हैं भाई, अगर तीनों को देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी, कितना बना भाई तीनों का? 6 3 9 2 11। ठीक, 11। और क्वेश्चन में 11 की वैल्यू कितना दिया भाई? 1100 दिया है। कितना दिया? 1100 गुना है। तो कितने गुना निकल कर आया भाई? 100 गुना निकल कर आया। कितने गुना? 100 गुना निकल कर आया। क्या पूछा है? ए और सी की कुल कमाई। तो भाई ए और सी की देखा जाए, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी की अगर बात हम करें भाई, किसकी? ए प्लस सी की बात करें, तो ए प्लस सी देखो, ए प्लस सी कितना निकल कर आ रहा है भाई? ए प्लस सी कितना? 6 2 8, कितना? 8। तो 8 भाई 100 गुना का मामला है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणे 100 करेंगे इसको, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। और बी की बात करेंगे, बी बी की कितना की बी की कितनी एफिशिएंसी है? 3 है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3 की वैल्यू हो जाएगी 100 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगी। अधिक पूछा है तो कितना अधिक हो जाएगा भाई? कितना अधिक हो जाएगा? देखो 800 में से 300 गया तो कितना निकल कर आया? 500। ये हो जाएगा उत्तर कितना भाई? 500। 500 रुपए क्या है? अधिक है। कितना अधिक है भाई? 500 रुपए। ठीक, 500 रुपए अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? करा कि अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में, अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया। इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा? कह रहा है कि भाई अशोक की बात कर रहा है। अशोक की, अशोक कितने दिन में? अशोक अकेले इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अशोक के बाद कौन है भाई? अनिल। अनिल 12 दिन का समय लेता है काम को समाप्त करने में। कौन? अनिल। कितने दिन का समय लेता है भाई? 12 डेज का समय लेता है। और किसकी बात आई? 12 दिन में अमर की सहायता से, मतलब कि एक थर्ड पर्सन है अमर। अगर दोनों मिलकर, अशोक और अनिल दोनों अमर की सहायता ले लेते हैं, मतलब साथ में अमर भी काम करता है, तो वो काम कितने दिन में समाप्त होता है भाई? 4 दिन में समाप्त होता है। अब कौन आ जाएंगे भाई? तीनों आ गए, अशोक अनिल, अशोक प्लस अनिल प्लस अमर। कौन? अमर। अगर ये तीनों मिलकर साथ काम करते हैं तो कितने दिन का वक्त लेते हैं भाई? 4 डेज का। तो फिर वही बात, 8 12 और 4 से कटने वाले नंबर क्या हो जाएगा भाई? 24। 8 12 और 4 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 24। तो हम टोटल वर्क भी क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 12 और 4 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 24। तो अगर इसकी बात करें भाई, तो 8 3 का 24, 8 3 का 24 ये निकल कर आया। अशोक की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 3। अनिल की 12 दूना 24 भाई, और इस तीनों अगर मिलकर काम करें तो 4 छक 24 निकल कर आ रहा है। मतलब अशोक की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है? 3। अनिल की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और तीनों अगर मिलकर, अशोक अनिल और अमर तीनों मिलकर अगर कार्य करते हैं, तब उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल कर आती है? तीनों को मिलाकर 6 निकल कर आती है। ठीक, 6 निकल कर आती है। करा कि क्या बोला भाई? करा कि अशोक और अनिल एक काम को इतना 4500 रुपए में, है कि नहीं? 4500 रुपए में देखो ये कितना हुआ भाई? 5 4 9 6 11 हो रहा है।
तो क्या पूछा है कि तो इस राशि में अमर का हिस्सा क्या होगा, अमर का हिस्सा क्या होगा, अमर का हिस्सा क्या होगा, यही पूछा है भाई, अमर का हिस्सा क्या होगा 4500 में से। तो क्या निकल कर आएगा भाई 4500 में से, 24 की वैल्यू कितनी है, इतनी है 4500। तो अमर की सहायता से उन्हें इतना, तो अमर का हिस्सा क्या होगा, 6 3 9 2 11, 11 से तो कटेगा नहीं भाई 4500, ठीक, 4500 नहीं कटेगा। 24, 24 की वैल्यू कितनी थी भाई 2400, ठीक है। अशोक और अनिल एक काम को क्रमशः 45 दिन में करने का ठेका लेते हैं। अशोक और अकेले उस काम को 8 दिन में और अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया। इस राशि में अमर का हिस्सा कितना है, ठीक भाई। देखो तीनों, ए, अनिल, अशोक और अमर, तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना यूनिट काम कर रहे हैं भाई 6, कितना यूनिट काम कर रहे हैं 6 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक। तो इधर हम देखें, हम क्या देखेंगे भाई, देखो अशोक की एफिशिएंसी कितनी है, अशोक की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 है। अनिल की कितनी है भाई 2 है, अनिल की 2 है। अशोक की 3 निकल कर आई, अनिल की कितनी 2, और तीनों को मिलाकर अमर को भी मिलाकर कितनी एफिशिएंसी 6, तो अमर की कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी, अमर की कितनी हो जाएगी 1 एफिशिएंसी हो जाएगी। 6 की वैल्यू देखो कितना दिया भाई क्वेश्चन में, 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू कितना दिया भाई टोटल 45, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो कितने गुना है भाई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा भाई, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हुआ, कितना बचा भाई 3, 6 सत्ते 42, 3 बचा, ये 30 हो गया, फिर 6 25 30, ये हो गया। क्या पूछा है भाई, इस राशि में अमर का हिस्सा कितना है, तो अमर का हिस्सा भाई क्या निकल कर आया 1, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 750, तो यही आंसर हो जाएगा कितना भाई 750, कितना हो जाएगा 750। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या भाई, देखो कह रहा है कि 15 व्यक्ति प्रति 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे भाई, देखो M1 D1 और H1 बराबर W1 M2 D2 H2 बराबर W2। और मैंने क्या बताया भाई, ये जो D1 और H1 है, ये जो D1 है और H1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे 15 घंटे, क्योंकि यहाँ पे भाई डे की बात नहीं है ना, पूरा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, दिन और आवर्स दोनों। तो M1 करा 15 व्यक्ति, ठीक 15 व्यक्ति कितने घंटे काम करके, मतलब D1 और H1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर्स को, तो या टाइम को, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6। कितना कमाते हैं भाई 900 रुपए, यही वर्क होता है ना भाई 900। अब फिर क्या बोला 20 व्यक्ति 10 घंटे, 20 व्यक्ति कितना काम करते भाई, 20 व्यक्ति 10 घंटे कितना रुपए कमाएंगे, 20 व्यक्ति देखो 10 घंटे काम करके ये कितना रुपए कमाएंगे। हम मान ले कि भाई x रुपए कमाएंगे, हम मान लिए W2 की जगह क्या रख दिए x रुपए कमाएंगे। तो देखो क्या होगा भाई, अगर इसको काटेंगे देखो 15 छक्का 90, ये 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, 10 बार भाग जाएगी भाई, 15 छक्का 90, 90 से 90 कट गया 10 बचा, तो इधर ये चला जाएगा x ऊपर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 20 गुणे 10 और गुणे 10 फिर चला जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, कितनी आ जाएगी 2000, ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना भाई 2000, कितना होगा 2000 रुपए। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया है, कह रहा कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, सेम क्वेश्चन है क्या भाई, 15 व्यक्ति 6 घंटे, 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना धन कमाएंगे, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम है, ठीक, क्वेश्चन सेम आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 27। क्या दिया, कह रहा भाई 4 महिलाएं और 7 पुरुष, 4 महिलाएं 7 पुरुष 7 दिन में कुल इतना रुपए कमाते हैं, जबकि 10 महिलाएं और 17 पुरुष 9 दिन में कुल इतना रुपए कमाते हैं, तो 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना रुपए कमाएंगे, यही पूछा है, ठीक। देखो क्या कहा है भाई, 4 पुरुष और 4 महिलाएं, मतलब 4 वुमेन प्लस 7 पुरुष, 7 पुरुष, यही दिया भाई।
4 महिलाएं और देखो 4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिन में कितना कमाती है भाई? 7 दिन में कितना कमाती है? देखो 7 दिन में इतना कमाती है, कितना? 11,480 रुपया। तो हम देखेंगे भाई एक दिन में कितना कमा रही है। जब 7 दिन में इतना कमा रही है तो एक दिन में कितना कमा रही है? तो 7 से भाग देंगे जब हम यहाँ भाई, 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7 आएगा 11 में, 7 एकम 7, कितना बचा भाई? 4। 7 एकम, देखो 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा? 11 में से 7 चला गया तो 4, 44 हो गया। फिर क्या हो जाएगा भाई? 7 छक 42, 44 हो गया, ये 7 छक 42 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2, ये 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? 7 चौक 28, 7 चौक 28, यही बनेगा भाई। देखो 7 एकम 7, 4 बचा 44 हो गया, 7 छक 42, 2 बचा, 7 चौक 28, कितना है? 1680, 1640। तो इसका मतलब ये एक दिन में कितना कमा रहे हैं भाई? 1640 रुपए कमा रहे हैं, ठीक, 1640 रुपए कमा रहे हैं। अब इसकी बात करेंगे भाई, क्या करा कि 10, जबकि 10 महिलाएं और 17 पुरुष, 10 महिलाएं मतलब 10 वुमेन प्लस क्या दिया है? 17 पुरुष, 17 पुरुष कितना कमा रहे भाई? 9 दिन में कुल इतना कमा रहे हैं, कितना? 36,360 रुपए। तो हम देखेंगे भाई 9 दिन में इतना कमा रहे हैं, 9 दिन में कितना कमा रहे भाई? 36,360 9 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 9 से भाग दे देंगे, कितना आएगा भाई? 9 चौको 36, 9 चौको 36, फिर देखो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ये देखो बीच में एक जीरो लग जाएगा, कितना आएगा भाई? 4040, कितना आएगा? 4040, ये निकल कर आया 4040। अभी हमें कैसे हम निकालेंगे भाई? अब पूछा है, करा कि भाई, करा कि 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगे, ठीक। अभी देखो आप इतना भी देख सकते हो भाई, 13 दिन में कितना कमाएंगे, तो एक दिन में कितना कमाएंगे ये पता होगा, फिर 13 दिन में कितना कमाएंगे 13 से गुणा होगा, तो जो उत्तर आएगा 13 का मल्टीपल रहेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि 13 से ऑप्शन कौन सा कट रहा है, ठीक। जो 13 से ऑप्शन कटेगा वही उत्तर भी निकल कर आएगा, ठीक। आप देख सकते हो भाई 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अब देखो क्या हुआ भाई, अभी जब तक हम क्या करेंगे भाई, एक औरत और एक आदमी का एक दिन का एफिशिएंसी नहीं निकल कर आएगा, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। पहले हमें पता करना होगा कि भाई एक पुरुष का और एक महिला का एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, तो जितनी आएगी दोनों को जोड़कर फिर 13 का गुणा कर देंगे तो 13 दिन का निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे भाई कौन 13 से कर रहा है। देखो 13 13 26, 13 3 39, 3 बचा, फिर ये भी कट रहा है 13 से, 13 13 26, 13 3 39, 3 बचा, देखो 13 13 26, 13 3 39, 3 बचा, 36 हो गया, 13 दूना 26, देखना पड़ेगा, फिलहाल देख लेना कौन सा कट रहा है, ठीक। अब देखो क्या हुआ भाई, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। अगर एक बात बताओ, 2.5 का गुणा इसमें कर दिया जाए, किसका? 2.5 का। पहले इक्वेशन में 2.5 का गुणा कर दिया जाए, तो 2.5 का इसमें करेंगे तो 2.5 का इसमें भी करेंगे, है कि नहीं? 2.5 का इसमें करेंगे तो 2.5 का इसमें भी करेंगे। 7 पुरुष, ठीक है भाई, 2.5 का इसमें भी करेंगे गुणा। अब देखो जब 2.5 का इसमें करेंगे तो 2.5 का इसमें भी करना पड़ेगा, 2.5 का इसमें भी करना पड़ेगा। अब जब 2.5 का गुणा किए तो क्या मामला निकल कर आया भाई, क्या निकल कर आया? निकल कर ये आया, 2.5 का गुणा किए तो ये देखो 10 हो जाएगा भाई। 2.5 का गुणा क्यों किए कि भाई जब बराबर ये दोनों कोई एक बराबर होगा तभी ना कट पाएगा, घटाएंगे तो 2.5 का गुणा किए तो 10 ओमेन हो गया, 2.5 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 10। अगर हम घटा रहे हैं दोनों को तो देखो 2.5 ये चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। अब ये देखो कितना बचा भाई, 7 गुणे 2.5, 7 गुणे 2.5 कितना हो जाएगा भाई? 7 गुणे 2.5, देखो 7 दूना 14, 7 गुणे 2.5 कितना होगा भाई? 7 दूना 14, फिर आधा कितना हो जाएगा? 14 3, 14 3 17, 17.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। तो ये क्या, ये कितना हो गया? 17.5, ये 17, ये 17.5 हो गया भाई। 7 का जब 2.5 में गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 17.5, 17.5, फिर 17 घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? आधा, मतलब 1/2 मैन, ये निकल कर आएगा भाई यहाँ पे। अब इसका देखते हैं गुणा करने पे क्या मिल रहा है हमको, इसका हमें देखते हैं गुणा करने पर क्या मिल रहा है। 2.5 का गुणा करेंगे तो 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई? ये हो जाएगा 16 दूना 32, 3280, देखो 3280, 2 का गुणा करेंगे, अगर खाली इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, 32 और 40 दूना 80, 3280 हुआ। फिर आधा का गुणा करना 1/2 का, तो ये 820 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 820 हो जाएगा। 16 और 40 का, 16 से 40 का आधा कितना हो गया? 820। तो अगर जोड़ेंगे 0 0 1, देखो 0 0 0 0 1, 11 हो गया, फिर 4, 4100 निकल कर आया। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई? 4100। कितनी निकल कर आई हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितनी निकल कर आई भाई? 4100। गुणा करने पे कितना मिला हमको? अरे यार
कितना मिलेगा भाई 4100, यही मिलेगा, इसका गुणा होगा तो। अब जब घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा बताओ। 4100 में से 4140 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 60, कितना बचेगा 60 बचेगा, कितना बचेगा भाई 60। तो आधे मैन, अगर आधा मैन है भाई तो उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी 60। तो पूरे मैन की कितनी निकल कर आएगी भाई, पूरे मैन की, एक मैन की एफिशिएंसी, मतलब अगर एक मैन की एफिशिएंसी निकालें, कितने मैन की भाई, एक मैन की एफिशिएंसी निकालें तो ये दो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 120। ये निकल कर आया कि एक मैन की कार्यक्षमता कितनी निकल कर आई, एक मैन की कार्यक्षमता कितनी निकल कर आई, 120 निकल कर आई। अब 120 किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए, मैन की जगह किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा भाई। अब देखो यही दिया है 4W, ठीक है 4W हम लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या दिया है 4W, या इसको हम क्या करते हैं भाई मिटा देते हैं, ठीक। क्या दिया भाई 4W 4 वुमेन प्लस 7 मैन, 7 मैन भाई 7 मैन, तो मैन की जगह कितनी एफिशिएंसी 120, तो 7 देखो मैन की जगह कितनी एफिशिएंसी भाई, मैन की एक मैन की एफिशिएंसी 120 है, तो 7 मैन की कितनी हो जाएगी 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, कितना आया भाई 840 निकल कर आया। और 840 इतनी वैल्यू कितनी भाई 1620, पहले वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, कितना निकल कर आया 1640, कितना निकल कर आया भाई 1640 निकल कर आया। अब ये जाएगा भाई 4W बराबर, ये जाएगा तो घटेगा भाई, घटेगा देखो जब इसको भेजेंगे, इस 840 को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, 40 से 40 चला गया, और 800 घटेगा तो कितना निकल कर आया भाई 800, कितना निकल कर आया 800। खाली डब्ल्यू काटेंगे तो 4 दूना, देखो 4 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो कितना निकल कर आया 200। तो ये पता चल गया कि भाई ये एक ओमैन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई, एक ओमैन की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 200, ये निकल गया आपको, ठीक। तो अब क्या पूछा है, कह रहा है कि 9 पुरुष प्लस 13, 11 महिलाएं और 9 पुरुष, 11 महिलाएं, क्या दिया भाई 11 महिलाएं प्लस 9 पुरुष, ठीक। 11 महिलाएं और 9 पुरुष कितने दिन में भाई 13 दिन में। तो हम अभी पहले एक दिन का निकाल लेते हैं, एक दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 11 गुणे W, एक ओमैन की एक औरत की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई 200 प्लस 9 गुणे, हम चाहते तो डायरेक्ट गुणा कर लेते भाई, डायरेक्ट कर लेते 11 दूना 2200, ठीक, चाहते तो डायरेक्ट हम कर लेते 11 दूना 2200। देखो अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे करना है। अब देखो 11W है भाई, 11W, जब 11W है तो क्या होगा 11, एक ओमैन की एफिशिएंसी कितनी है 200, तो 11 देखो यहाँ पे रखेंगे जब 200 तो 11 दूना 2200, ये कितना हो गया भाई 2200 हो गया, प्लस 9 ओमैन, नहीं 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 हम दोनों क्या लिख दिए भाई, सॉरी, क्या दिया है, कह रहा है कि भाई 11 महिलाएं, 11 महिलाएं प्लस 9, 11 महिलाएं प्लस 9 कौन है भाई 9 पुरुष, 9 मैन। अगर हम देखें इसको क्या होगा भाई 11, अगर 200 रखेंगे W की जगह तो 11 दूना 2200 हो गया, ठीक, प्लस मैन 9 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 120, तो 12 नवा कितना हो जाएगा 12 नवा 108, 12 नवा कितना हो जाएगा 108, 12 देखो 12 नवा 108 और एक जीरो कितना हुआ इतना निकल कर आया। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें बताओ, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2200 3280, कितना हो जाएगा भाई 1000, जब इसमें जोड़ेंगे, अभी 80 हटा दें हम, 80 अगर हटा दें 1000 इसमें जोड़ेंगे तो 2200 की जगह 3280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 3280 हो गया, ठीक। 3280 ये कितना है भाई निकल कर, एक दिन का निकल कर आया, एक डेज का निकल कर आया, लेकिन हमें कितना चाहिए भाई 13 डेज का, कहा है ना भाई 13 दिन में कितना कमाएंगे, तो 13 डेज का क्या हो जाएगा भाई 13 डेज का, तो ये हो जाएगा 13 डेज का 3280 गुणे 3280 गुणे कितना 13, 3280 गुणे 13, यही होगा भाई 3280 गुणे 13। अभी देखो क्या हम गुणा करने बैठेंगे, क्या नहीं बैठेंगे, अभी जीरो तो लास्ट में आएगा ही, जीरो तो लास्ट में आएगा ही, अभी जीरो को हटाओ, 8 3 का कितना आएगा भाई 24, देखो 8 अगर हम 3 का गुणा करें तो देखो अगर जीरो नहीं रहता तो 8 3 का कितना आता 24 आता, इकाई अंक पे 4 आता, इकाई अंक पे कितना आता 4, लेकिन एक जीरो 10 का गुणा होता लास्ट में जीरो आता, तो कहाँ भाई 40 किसके अंत में है, देखो 40 इसके लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा कितना, और ना तो 40 इधर है ना तो इधर है, कितना भाई 42 64, कितना हो जाएगा भाई 42 64, ये हो जाएगा उत्तर हमारा कितना 42 64 0, 42 64 0, ठीक। तो ये हमारा भाई उत्तर निकल कर आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दिया भाई, समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं,
इस कार्य को 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अशोक को भुगतान की गई राशि। अब देखो ऐसा मैं ये एकदम सेम क्वेश्चन है, फिर दोबारा आ गया भाई, ये क्वेश्चन मैं कराया हूं, ठीक है। कौन है समीर और पुनीत? कौन है भाई समीर और पुनीत? समीर और पुनीत कहाँ है भाई समीर और पुनीत? देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया भाई, 18 क्वेश्चन नंबर 18 में करा चुका हूं। ये क्वेश्चन जस्ट फिर रिपीट हो गया, ठीक। तो ये क्या क्वेश्चन है भाई, सेम है, इसको जाके आप कर लेना। वही क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक। ये क्वेश्चन क्या है भाई, सेम है, सेम है। कौन सा सेम है भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 पे देख लेना कि ये क्वेश्चन सेम है, तो फिर क्यों फालतू कराऊं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, करा ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। उन्हें पूरे काम को पूरा करने के लिए इतना रुपए 7200 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो क्रमशः ए बी और सी की कमाई क्या होगी, ठीक। ए बी और सी की कमाई क्या होगी, करा कि ए किसी कार्य को 8 दिन में भाई, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य को समाप्त करता है भाई 8 डेज में। और उसी जगह कौन है भाई, बी 12 दिन लेता है। बी कितना दिन लेता है, बी 12 डेज का समय लेता है, ठीक। बी 12 डेज का समय लेता है और उस कार्य देखो शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है, ठीक। और उन्हें काम को पूरा करने में इतना रुपए का भुगतान किया गया। वे 4 दिनों के लिए एक, हाँ यहाँ पे देखो क्या दिया, कह रहा है कि वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य की। हम पहले देखते हैं कि ये 4 दिन में कितना वर्क करेंगे, ठीक। 12 और 8 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा, 24। तो मानेंगे भाई टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क 24, 8 तिरिका 24 और 12 दूना कितना हो गया 24, 12 दूना 24। कह रहा कि 4 दिनों के लिए वह एक साथ कार्य करते हैं, 4 दिनों के लिए। तो देखेंगे भाई अगर ये 4 दिन के लिए एक साथ कार्य करेंगे तो कितना करेगा भाई, 12 12। ये 4 दिन कार्य करेगा तो कितना करेगा, 4 दूना 8, ठीक। ये कार्य करेंगे कितना भाई, अगर कह रहा है कि देखो वे 4 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य, अब जो 4 शेष कार्य बच जाता है वो सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है, ठीक। यही दिया है। तो हम देखें भाई 4 दिन में ए कितना किया 12, 4 दिन में बी कितना किया 8, तो टोटल कितना बना भाई 8 4 20। अगर इसमें से -20 करते हैं तो कितना वर्क बचा भाई, 4 बचा। कितना वर्क बचा, 4। तो ये 4 कौन कर रहा है भाई, सी कर रहा है, यही कर रहा है कि ना भाई। 20 कार्य क्या हुआ, 20 कार्य ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किए। कितना काम खत्म हुआ, 20। अब 20 खत्म करने के बाद कार्य ये चले जाते हैं ए और बी। अब बचता कितना है, 4 काम। तो ये कौन करता है, सी। ये कौन करता है, सी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए बी और सी। ए कितना किया भाई 12, बी कितना किया 8 और सी कितना काम कर रहा है, देखो ये वाला पार्ट कौन कर रहा है, सी कर रहा है शेष काम। तो सी कितना किया 4, सी कितना किया 4। तो अगर हम इनको काटें तो क्या निकल कर आएगा भाई, 4। देखो 4 एक कम 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इनकी ये निकल कर आई किसकी, इनकी जो वर्क, टोटल वर्क ये जो किए, कौन कौन कितना कितना वर्क किया। मैंने क्या बताया कि भाई एक तो इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा और दूसरा जितना इन लोगों ने वर्क किया है उसके हिसाब से उतना उनको पैसा दिया जाएगा। जो जितना काम करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगी। तो देखो अगर मजदूरी की रेशियो देखें, किसकी मजदूरी भाई, वर्क की। अगर इनके वर्क की मजदूरी देखो तो 3:2:1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो अब हम चाहे तो ऑप्शन देख के हम काट सकते हैं। अब जिस ऑप्शन का रेशियो बनेगा 1:2:3, ऐसे उल्टे में जब बनेगा या 3:2:1 बनेगा या 1:2:3 इधर से बनेगा, वही उत्तर सही हो जाएगा। देखो अगर 2400 काटेंगे तो ये तो 1:1 बन रहा है भाई, 1:1 बन रहा है। 8 से काटेंगे, देखो 8, देखो इससे काटेंगे 800 तो 8 तिरिका 2400, ये 3 बन रहा है, यहाँ पे 2 बनना चाहिए। अब देखो ये 12, ठीक, 12 दूना 2400, ठीक, 12 दूना 2400, 12 तिया 3600, देखो ये सही हो गया। क्योंकि इसको काटेंगे भाई रेशियो क्या बनेगा, 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। देखो 1 2 3 बन रहा है भाई, 1200 से अगर काटेंगे 1200 1 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 हो गया हमारा उत्तर। अब देखो इसका भी नहीं बन रहा है भाई, इसका भी नहीं बना 12, अब बन ही नहीं रहा है 12 दूना 2400, ठीक। तो ये हमारा उत्तर निकल कर आ गया। एग्जाम में हम ऐसे करेंगे, बाकी अभी कर रहे हैं तो भाई हम देखेंगे 3 2 और 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई, 6। 3 2 और 1 कितना टोटल बना, 6 बना। क्वेश्चन में 6 की वैल्यू कितना दिया है भाई, क्वेश्चन में 6 की वैल्यू कितना दिया, 7200। कितना दिया भाई, 7200 दिया है। कितने गुना है, कितने गुना भाई, 6 कम 6,
6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 दूना 12, 1200 गुना है, 1200 गुना है। ठीक, कितना निकल कर आया भाई? 1200 गुना। तो 1200 गुना इसको भी करेंगे। जब इसको करेंगे 1200 गुना तो इसका कितना बनेगा भाई? 12 तिया 3600। इसको करेंगे तो कितना बनेगा? 12 दूना 2400। इसको करेंगे तो कितना बनेगा? 12 एकम 1200 बनेगा। ठीक, तो ये क्या निकल कर आया हमारा आंसर तीनों कि भाई 3600, 2400 और 1200, 3600, 2400 और 1200। ठीक, ठीक है भाई। तो देखो, जो वर्क एंड वेजेस वाला था ये लास्ट क्लास थी। अब आपका क्या इसमें कवर हो गया? वर्क एंड टाइम कवर हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न मतलब नल और टंकी कवर हो गया, और वर्क एंड वेजेस कार्य और मजदूरी कंप्लीट हो गया। तो भाई अब क्या है कि इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में मैं कोई दूसरा चैप्टर लूंगा। ठीक, अब देखो मैं दूसरा चैप्टर लूंगा भाई। क्या क्या खत्म हो चुका है? देखो क्या क्या हो चुका, हम क्या क्या पढ़ा चुके भाई मैथ में। हम पहला हम क्या पढ़ा चुके? नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम पढ़ा लिए। दूसरा क्या पढ़ा है भाई आपको? दूसरा पढ़ा है सीआई पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तीसरा क्या पढ़ा चुके? कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरी कवर कर चुका हूं सब कुछ, कुछ बचा नहीं है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ये बहुत बड़ा पार्ट था। नंबर सिस्टम में जितना सब कुछ था कवर हो गया है। एक आध दो चैप्टर कुछ बचा होगा तो उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम पढ़ा दिए, एसआई पढ़ा दिए, सीआई पढ़ा दिए। चौथा क्या पढ़ा दिए भाई? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिए। पांचवा क्या पढ़ा है भाई? पांचवा क्या पढ़ा है हम? टाइम एंड वर्क पढ़ा है। क्या पढ़ा है? टाइम एंड वर्क। पांचवा टाइम एंड वर्क पढ़ा दिए। छठवां क्या पढ़ा है भाई? पाइप एंड सिस्टम पढ़ा दिए, पाइप एंड सिस्टम पढ़ा दिए। सातवां क्या चैप्टर पढ़ा है भाई? वर्क एंड वेजेस। क्या पढ़ा है? वर्क एंड वेजेस, ये पढ़ा दिए। इतना चैप्टर पूरा फुल कंप्लीट कर दिए हम, कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक, 7 चैप्टर का नंबर सिस्टम, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड वेजेस, इतना चैप्टर कवर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या पढ़ाएंगे। या तो एवरेज पढ़ाएंगे या तो कुछ पढ़ाएंगे भाई, एवरेज या एलिगेशन, कुछ भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो चल रहे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को भाई वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ठीक, और कमेंट करें ताकि हमें बताइए कमेंट करके आपको किस चीज़ की जरूरत है, पहले मैं क्या पढ़ाऊँ। क्या पहले में मेंसुरेशन की जरूरत है, एडवांस में मेंसुरेशन की जरूरत है, मैं मेंसुरेशन पहले स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको एवरेज की जरूरत है, एवरेज पढ़ाता हूँ। आपको टाइम एंड डिस्टेंस चाहिए तो वो पढ़ाता हूँ। एलिगेशन पढ़ाना है भाई, वो पढ़ाना है। मिक्सचर पढ़ाना है तो बताइए मिक्सचर पढ़ाएं। जो आपको जरूरी है वो आप कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। ठीक, फिर चल रहा भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ठीक।